Hello friends, today we are moving to chapter number 4, that is reconstruction of partnership firm। वैसे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 और 4 का ऐसे इंडिविजुअल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर आपको एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 के 6 के और 7 के करने होंगे तो आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का पूरा इंफॉर्मेशन और मेथड और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखो, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो है उसको बदलना है, राइट। फर्म वही रहेगी, पार्टनर्स वही रहेंगे, पहले सिचुएशन में पार्टनर्स वही रहेंगे, मगर उसका जो शेयरिंग है प्रॉफिट और लॉस का वो चेंज हो जाएगा। देखो किस तरीके हो सकता है। नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, उसमें सिचुएशन 1 उसमें क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। सेकंड सिचुएशन, जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें एक नया पार्टनर आ जाता है। थर्ड सिचुएशन है, उसमें कोई पार्टनर है वो रिटायरमेंट हो जाता है, और कई कई सिचुएशन में कोई एक पार्टनर का डेथ हो जाता है। वैसी सिचुएशन में आपको पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, बराबर है। तो से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कैसे होता है वो देखते हैं। कि से फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टनर है ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी पहले इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि कोई भी एग्जांपल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है किसके बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। सपोज मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 1 रुपया है और 4 लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिंपल सा एग्जांपल, मैं ऐसा ही बता रहा हूँ सबको, आपको कुछ पता नहीं और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 1 रुपया है और मुझे 4 लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर एक के पास कितना आएगा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, सबके बीच में आएगा। मैंने आपको रेशियो बताया था कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नहीं तो आपने क्या एज्यूम कर लिया कि कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब पार्टनर के बीच में। तो सपोज हमारा 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब 3 रुपया है तो ए के पास 1 रुपया आएगा, बी के पास भी 1 रुपया आएगा, सी के पास भी 1 रुपया आएगा। मगर सब लोग में क्या होता है, पार्टनर्स में कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, तो कोई कोई अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से काम करता है। तो बीच में पार्टनर्स को ऐसा लगा कि नहीं हमको थोड़ा चेंज करना है, और वो चेंज करने के लिए वो लोग ने ऐसा सोच लिया कि हमारा नया रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2:1। देखो अभी यहाँ इसके पास पहले भी 1 रुपया जाता था 3 रुपये में से, राइट। तो हम यहाँ ओल्ड रेशियो बताएंगे 1/3, 1/3, 1/3। दिस इज अवर ओल्ड रेशियो। हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया, 3 + 2 5 + 1 6। हमारे पास शायद 6 रुपीज है, तो 6 रुपीज में से 3 रुपया इसके पास आएगा, 2 रुपया इसके पास आएगा, 1 रुपया उसके पास आएगा, राइट। तो अभी क्या हुआ, जो पहले जो शेयरिंग था वो शेयरिंग चेंज हो गया, राइट। अभी एक सवाल ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक चीज है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 लोग के बीच में। 4 लोग के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 25 25 25 25। अभी समझ लो कि यही चीज आपको 4 लोग की जगह 3 लोग और 6 लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 8 लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 हो गया, ये कितने के बीच में हो गया, 6। तो हमारा शेयरिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह से यहाँ भी चेंज हो गया, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में चेंज हो गया। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में चेंज होने से क्या हुआ कि कोई एक पार्टनर को गेन हुआ होगा, ज्यादा मिला होगा, तो किसी पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना होगा। समझ गए। देखो उसको 1/3 मिलता था, मतलब 4.33 पैसा मिल रहा था 1 रुपये में से। अभी यहाँ कितना मिल रहा है, 1/2 मतलब 50 पैसा मिल रहा है। तो उसको क्या हो गया, 0.17 पैसे का क्या हो गया, गेन हो गया। इसको यहाँ क्या मिलता था, 33 पैसे मिल रहे थे,
अभी देखो 2/6 मतलब 1/3, नो गेन नो सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई गेन नहीं। उसको पहले 33 पैसा मिल रहा था, अभी उसको 16 पैसा मिल रहा है और 17 पैसा मिल रहा है। तो उसको क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया कितना, 17 पैसा और 16 पैसे का, मतलब इसको कोई गेन हुआ नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ। इसको गेन हुआ, वो सब सेक्रीफाइस किसने किया, सी वाले ने किया। तो कोई एक पर्सन का और एक पार्टनर का गेन दूसरे का सेक्रीफाइस भी हो सकता है। तो इसी तरह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से हमको क्या मिलेगा, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी कैसे पता चलेगा कि गेन रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो हमारे पास ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशियो ने, हमारे पास दूसरा कौन सा है, न्यू रेशियो। अभी देखो ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन न्यू रेशियो, तो क्या होगा, पुराना हिस्सा ज्यादा है और न्यू रेशियो कम है, तो हम क्या हो गया, हमको सेक्रीफाइस हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। उससे उल्टी सिचुएशन, न्यू रेशियो ज्यादा है, इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो ज्यादा है ओल्ड रेशियो से, तो हमको क्या हो जाएगा, गेन। और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल है, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन, हमको कोई सेक्रीफाइस और कोई गेन नहीं हुआ। तो समझो पहले कि ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पहले हमको ज्यादा मिलता था, नए रेशियो में हमको कम मिल रहा है, तो हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। न्यू रेशियो ज्यादा है, ओल्ड रेशियो कम, मतलब पहले कम मिलता था, अभी ज्यादा मिल रहा है, तो हमको क्या हो गया, गेन। और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो एक जैसे है, तो नो सेक्रीफाइस नो गेन। पता चल गया इतना। दूसरी एक सिचुएशन हम समझ लेते हैं। दूसरी एक सिचुएशन ऐसी है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाता हूं कि हमारे पास, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, मगर हमारे पास 2 कप चाय के पड़े हैं। ये हम दे रहे हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी को, फुल कप चाय उसको दे रहे हैं। अभी उसको मैंने सर्व ही किया है चाय, और एक बंदा नया आ जाता है घर में, सी। तो से के लिए हम क्या करेंगे, हमारे मेहमान है तो हम बोलेंगे आप बैठो, आपके लिए मैं अलग से नई चाय बना के लाता हूं। तो ए और बी तुरंत क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो यार, नई क्यों बनाते हो, हम थोड़ा शेयर कर लेते इक्वली। और हम शेयर करते तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा ज्यादा चाय का टेस्ट है, उसको चाय जरा ज्यादा पसंद है, वो क्या करेगा, उसको जब देने की बारी आएगी ना, तो थोड़ा ही देगा वो, मतलब इसका इतना ही कप खाली हुआ। और बीच को पसंद नहीं इतना, कभी कभार पी लेता है, तो उसको भी पीना पड़ता था यहाँ, वो क्या करेगा, थोड़ा ज्यादा दे देगा। और इसके पास इतनी चाय हो गई, तो क्या किया, ये 2 लोग ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो इसको अभी क्या मिला, गेन मिला। गेन इसके लिए मिला कि अभी 2 थे, उसके कितने हो गए, 3। तो अभी फ्यूचर शेयर में वो लोग को क्या होगा, इसको कुछ मिलेगा, मगर इसको जितना मिला वो सेक्रीफाइस किसका, पुराने वाले का। तो समझ लो कि नया एडमिशन ऑफ पार्टनर में, नया कोई पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में कोई पार्टनर नया ऐड होता है, तो नया ऐड होने से क्या होता है, ओल्ड पार्टनर को क्या होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अभी उससे उल्टा ले लेते हैं, राइट, कि 3 कप चाय थी, फुल भरी हुई थी, ए था मिस्टर ए था मिस्टर बी और ए था मिस्टर सी। फुल चाय भरी हुई थी, और जैसे ही मैंने सर्व की, ये बाजू वाले अंकल थे, आंटी ने आवाज लगाया कि सुनिए जरा घर पे आइए, कोई फ्रेंड आया है आपको मिलने।
तो उसने चाय नहीं पी और वैसी चाय रख के वो उनके घर पे चला गया। अभी हमारे इंडियन सिस्टम में वैसे फेंक तो नहीं देंगे कि चलो ये दो लोग को दी है तो तीसरी चाय हम फेंक देंगे, नहीं। तो क्या करेंगे, लोग को चाय का बहुत शौक है, ये लोग क्या करेंगे, वो अंकल आपको आवाज लगाई फिर से, अंकल आ जाओ चाय ठंडी हो रही है, तो भी वो अंकल नहीं आए, तो हमने क्या कर दिया, ये लोग ने अपनी चाय तो खत्म कर ही ली, पी गए पहले पूरा एक कप पूरा पी गई, पहले 1 कप तो पिए, प्लस आधा कप क्या कर लिया, इसका था वो भी ये लोग ने क्या कर लिया, ले लिया। तो अभी क्या हो गया कि हमारा कोई पार्टनर रिटायर होता है और कोई चला जाता है और किसी का डेथ हो जाता है, तो उसका शेयर किसको मिल जाता है, पुराने पार्टनर को मिल जाता है। तो पुराने पार्टनर कोई चला जाता है और किसी का डेथ हो जाता है, तो बाकी रह गए रिमेनिंग पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो क्या हो गया, मोर, ज्यादा हो गया, ओल्ड रेशियो कम हो गया और न्यू रेशियो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये लोग को क्या हो गया, गेन। तो एक बात सीधी सी समझ में आ गई कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से किसी पार्टनर को गेन भी हो सकता है, किसी को लॉस भी हो सकता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऐसा होता है कि कोई पार्टनर नया आता है तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो शेयर किस दूसरे नए वाले को मिलता है। मगर 3 पार्टनर है, उसमें एक पार्टनर बोलता है कि नया को लेना हो तो लो, नया पार्टनर चाहिए तो लो, मगर मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो पूरा सेक्रीफाइस कौन करेगा, बाकी जो रह गया वो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुराने 2 पार्टनर में से कोई एक ही बंदा, कोई एक ही पार्टनर क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा वो नए पार्टनर को लाने के लिए। रिटायरमेंट में भी ऐसा होता है कि डिसाइड करते हैं कि भाई कोई पार्टनर चला गया तो चले जाने के बाद इक्वली भी गेन कर लेते हैं, और कभी कभी किसी को ज्यादा गेन भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। समझ गए इतना। तो हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है, 4, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सिचुएशन कौन सी आ सकती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नया एडमिशन होता है पार्टनर का, पार्टनर बिजनेस में नया आता है, क्योंकि बिजनेस जब बढ़ता जाता है तो कोई पुराने पार्टनर, आपको पता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, मिनिमम 2। समझ लो कि 2 पार्टनर तो ऑलरेडी है, मगर बिजनेस फिर भी नहीं संभाला जाता तो हम किसी और को बिजनेस में लाते हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर करने से बट ऑब्वियस है कि आपको जितना पहले मिल रहा था उतना अभी मिलेगा नहीं, थोड़ा कम मिलेगा। अब रिटायरमेंट में क्या होता है कि 3 और 4 पार्टनर थे, उसमें से एक चला गया और किसी का एक का डेथ हो गया, तो क्या होगा, पार्टनर की संख्या कम हो जाएगी। कम होने से क्या होगा, जो डेथ हो गई और जो पार्टनर चला गया वो उसका जो शेयर था वो बाकी वाले पार्टनर को मिलता है। तो 3 सिचुएशन में हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है। तो आज हमने खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे हो सकती है और कौन से सिचुएशन में हमको करना है। तो यहाँ से देख लो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आपको गुडविल का भी क्वेश्चन आएगा और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आएगा, तो होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो 6ठा चैप्टर है उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो और सबका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो मतलब समझ दो कि चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों को मिला के आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 में काम में लगने वाला है। तो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलते जाए आपको ये सब ध्यान में रखना है। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं इंट्रोडक्शन। कल से नए लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 फॉर दिस चैप्टर हम उसमें सीखेंगे कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे ढूंढा जाता है। फिर आज तो मैंने बता ही दिया है कैसे ढूंढा जाता है, फिर से कल रिवाइज करके हम एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, क्योंकि मोर इंपोर्टेंट इज एग्जाम्पल फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम वही देखेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू।